बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी की कक्षा शास्त्री द्वितीय खंड की है और इस कक्षा के तहत वाक्य संशोधन पे चर्चा करूंगा और आज ये वाक्य संशोधन की आखिरी कक्षा है। कल हमने वाक्य संशोधन के परिभाषा को जाना था, उसके बनाने के नियम को जाना था कि कैसे बना सकते हैं, और आज अब ये जानते हैं कि कितने ऐसे अशुद्ध वाक्य हैं जिसको शुद्ध कर सकते हैं। मैं कम से कम आपको 100 ऐसे अशुद्ध वाक्य बताऊंगा जिसका मैं शुद्धिकरण करने के साथ बताऊंगा, उदाहरण के साथ, ताकि आपको परीक्षा में कठिनाई ना हो सके। यह 20 अंकों के लिए होता है और मैं चाहता हूं कि आपको इससे परिचित करवाया जाए कि कहाँ पे कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड डाला जाए, शब्द डाला जाए, जैसे कि आपके वाक्य चयन में आपको दिक्कत ना हो। कल हमने 10 ऐसे वाक्यों के बारे में जिक्र किया था जो अशुद्ध से शुद्धता की ओर ले जाते हैं। आज आगे है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। यह एक अशुद्ध वर्ड है कि वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। शुद्ध वर्ड है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। दूसरा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यहाँ ये गलत अशुद्ध है ये, चूँकि सौभाग्यवती विवाह के पश्चात वह बनती है और विवाह के पूर्व वह आयुष्मती होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह यह होगा कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। इसका शुद्ध वाक्य है कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। यहाँ भरकम किसी आदमी के लिए, भारी भरकम किसी आदमी के लिए उपयोग किया जाता है, भीड़ के लिए कदापि नहीं। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अब यहाँ जो शोक का पद है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ होगा कि खेद है आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आगे है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है, पति पत्नी के में झगड़े का कारण क्या हो सकता है। यहाँ हेतु विशिष्ट अर्थ में और कारण साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। हेतु का मुख्य अर्थ है उद्देश्य, जिसमें कोई कार्य किया जाए, और झगड़ा कोई कार्य नहीं है। अगला है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। भागना भय या आशंका के कारण है। दौड़ना का साधारण अर्थ में उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ भागना ना होकर दौड़ना होगा। अगला है, वर्तमान महासागर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। वर्तमान महासागर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। इसका सही उत्तर है, वर्तमान महासागर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगला है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। यहाँ जो आयु और अवस्था है उसमें अंतर समझ लीजिए कि आयु समस्त जीवन काल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अवस्था का साधारण अर्थ वय या उम्र में किया जाता है। अगला चलते हैं, आपकी पत्नी बड़ी लजीज है। उसकी पत्नी बड़ी लजीज है, जबकि सही वाक्य होगा, पुलाव बहुत लजीज है। लजीज शब्द का उपयोग सिर्फ खाने और पीने के लिए किया जाता है, किसी लिंग में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ना तो पुरुष के लिए ना ही स्त्री के लिए। एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ। यह भी गलत है, यह शुद्ध होगा, यह एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। प्रलय का विशेषण प्रलयंकर है, प्रलय नहीं। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। शुद्ध वर्ड है इसका कि मेरा नाम आनंद कुमार है। अपने नाम के पहले और अंत में श्री और जी लगाना अहंकार और शिष्टाचारहीनता का परिचय देता है। अगला है,
मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इसका सही उत्तर है कि मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। यहाँ वह और यह का अंतर है, यहाँ वह न होके यह होगा। दूसरा है अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। यह जहाँ सही उत्तर होगा, अभंग एक मराठी छंद है। यहाँ जो प्रकार का प्रयोग है वो गलत है। अगला है उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। 2 वर्ष के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई। अगला है उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। उत्तर है उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। आप देखिए कि वाक्य में एक ही अर्थ या भाव को सूचित करने वाले 2 शब्द प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रातःकाल और समय दोनों का प्रयोग दोषपूर्ण है, इसलिए यहाँ कथित पदार्थ शब्द का उदाहरण दिया गया है। आपका भवदीय, आपका या भवदीय दोनों में से कोई एक होगा। या तो आपका लिखिए या फिर भवदीय लिखिए। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर का उपयोग नहीं कर सकते, वो एकदम बेमेल है। भाषा के नाते वो एकदम बेमेल है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागज़ों की जांच की। यहाँ कागजात और निरीक्षण ये दोनों बेमेल प्रयोग है। ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना का दृश्य या रूप का ही अंकन किया जाता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि वहाँ बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। इसका सही उत्तर है वहाँ बहुत से पशु पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। अशुद्ध वाक्य में पशु और पक्षी का क्रम में क्रियाएं नहीं आई हैं। इसके बाद है यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। जो कि शुद्ध इसका वाक्य है कि यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। अशुद्ध वाक्य और उपवाक्य अंग्रेजी के ढंग पर है, हिंदी के ढंग पे नहीं है। नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी कि अपील मंजूर कर ली गई। अब ये अशुद्ध वाक्य जो है आपको सुनने से ही थोड़ा अटपटा लगेगा। नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी कि अपील मंजूर कर ली गई है। अब देखिए इसका जो शुद्ध रूप होगा 6 महीने की सज़ा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर कर ली गई। दोनों शब्द हैं, दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को आप जैसे लिख सकें, लेकिन जो एक क्रम यानी कि ऑर्डर, मेल यानी कि कोऑर्डिनेशन और क्रिया, इन तीनों को मिलाकर ही जो एक वाक्य बनता है वही सही है। आगे देखिए उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खड़ी बोली की। उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी। अगला है भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। अब इसका सही उत्तर है भारतीयों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। अगला है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला है यह काम आप पर निर्भर करता है। इसका उत्तर होगा यह काम आप पर निर्भर है। अगला है मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। इसका उत्तर होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। अगला है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। यहाँ फिर से बेमेल शब्द है। प्रतीक्षा के साथ देखी नहीं होता है, प्रतीक्षा के साथ की होता है। तो सही उत्तर है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। थाती के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होता। कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं।
इसका सही उत्तर है ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। एकाध के साथ जो है ना वो बहुवचन का उपयोग नहीं होता, एक वचन का उपयोग किया जाता है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ आप दर्शन के साथ जो है वो बहुवचन हो जाएगा, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अगला है यह कविता उनके भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। उसके चाचा को लड़की हुई। उसके चाचा के लड़की हुई, यहाँ को ना होकर के होगा। शब्द केवल संकेत मात्र है। इसका उत्तर है शब्द केवल संकेत है। वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर, केवल, मात्र और ही, इन चार अवयवों में सिर्फ एक का ही प्रयोग होता है, एक मात्र का नहीं होता। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इसका सही उत्तर है इन दोनों में यही अंतर है। यहाँ यही वही के साथ केवल का उपयोग नहीं होता। हम तो अवश्य ही जाएंगे। अब क्या है कि अवश्य के साथ ही तो लगना ही नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा यह हम तो अवश्य जाएंगे। उसके बाद है किसी भी आदमी को भेज दो। यहाँ भी फिर वही बात है, किसी भी आदमी को भेज दो, नहीं किसी आदमी को भेज दो। यहाँ किसी प्लस ही, किसी ही के सी काम चल जाता है, यहाँ भी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। इसका सही उत्तर है वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। यहाँ भी जो भी का उपयोग है वह अशुद्ध है। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। जो ने चिन्ह वाले सब प्रत्येक कर्ता और को चिन्ह से रहित प्रत्येक कर्म की स्थिति में जो होता है वह अंतिम कर्म और वचन लिंग के अनुसार होती है क्रिया। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए या थोड़ी देर बाद वो वापस आए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। देखिए यहाँ एक वाक्य है कि प्रधानाचार्य लड़के चुनेंगे, और इससे दो मीनिंग लगते हैं कि प्रधानाचार्य जो हैं वो लड़कों को चुनेंगे, और एक अर्थ ये भी लगता है कि लड़के जो है वह प्रधानाचार्य को चुनेंगे। अगर प्रधानाचार्य लड़कों को चुनेंगे तब तो उसके लिए ये होगा कि प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। ये एकदम सही उत्तर है। नहीं तो एक शब्द से दो ऐसे शब्द नज़र आते हैं या वाक्य बनते हुए नज़र आते हैं। मैं हल करने की तलाश में हूँ। मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब यह काम जरूर हो जाएगा। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। इसका सही उत्तर है प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। प्रायः के साथ कभी कभी का प्रयोग अनुचित है। ये दोनों मतलब विरोधी अवयव हैं। अगला है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। चाह में नहीं बल्कि तलाश में या खोज में घूमा फिरा जाता है। अगला है वाक्य मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ। ये सभी जानते हैं कि बर्फ़ ठंडी ही होती है और आग जो है वो गर्म होता है। अगला है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का उत्तम प्रबंध है। अब तरुण के साथ नवयुवक का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नवयुवक जो है वो तरुण होते ही हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का उत्तम प्रबंध है, अच्छा प्रबंध है। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। कृपया आप ही यह बताएं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इसका उत्तर है मुझसे यह काम संभव नहीं। न केवल यही बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। यही नहीं बल्कि वे वहाँ से चले भी आए। यह कहना आपकी भूल है। इसका सही उत्तर है यह कहना आपकी गलती है। अगला है
शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। देखिए, छोटे छोटे वाक्य हैं जिनको, और जो ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिनमें आप जब पढ़ेंगे उसको तो आपको मालूम होगा कि यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे कुछ एक वाक्य है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, लेकिन कौन सा पद किस वाक्य के साथ बेमेल है और किस वाक्य के साथ मेल करता है। यहाँ खेद नहीं होगा, मृत्यु से दुख होता है। पत्र न मिलने का खेद हो सकता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तब हमें दुख होता है, वहाँ खेद नहीं होता है। इसलिए खेद बहुत साधारण सा शब्द हो जाता है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो कुल मिला के आज हमने कुछ ऐसे अशुद्ध वाक्यों को देखा है जिसको हम शुद्ध किस प्रकार कर सकते हैं। और ये मैं आपको इतने वाक्य इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से ही कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र के रूप में पूछे जाएंगे। यह कुल 20 अंकों का होगा, अर्थात 5 ऐसे अशुद्ध वाक्य आपसे लिखने को कहे जाएंगे जिसको शुद्ध करना होता है आपको, और एक वाक्य 2 अंकों के लिए होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए तो पिछले कुछ पुराने वर्ष के प्रश्नोत्तर को मैं आपके साथ हल करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने वाक्य संशोधन का ये चैप्टर ख़त्म किया है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ।